वरी इज नथिंग बट इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। दुखी होना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके अच्छे वक्त को ये बर्बाद करता है और बिना कुछ किए आपको हमेशा बिजी रखता है। दोस्तों, आज के इस चिंतन के साथ हम शुरू करते हैं कक्षा 10 10वीं के लिए साइंस का लेसन प्रकाश। लाइट यानी कि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आपने छोटे क्लासेस में 7 में 8 में लाइट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट सिंस यू आर इन 10th क्लास, यहाँ पे आपका कंटेंट और कंटेक्स्ट, इस लेसन के लिए कंटेंट यानी कि विषय वस्तु तथा कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ, ये दोनों चीजें अलग हैं। छोटे क्लासेस में आपने जो बारीकियां नहीं पढ़ी थी, जो डिटेल माइन्यूट चीजें लाइट के बारे में आपने नहीं जाना था, वो सारी चीजें आप इस लेसन में पढ़ेंगे। और ये आपके साइंस का 10वीं क्लास का फिजिक्स का स्टार्टिंग है लेसन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट से। हालांकि इससे पहले मैं बता दूं, इस लेसन में आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, और अपवर्तन। इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमको प्रकाश से संबंधित दो चीजें पढ़नी है जो प्रकाश या लाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। इससे जुड़े हुए वो तमाम चीजें, द लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड विद दिस टू फिनोमिनन ऑफ लाइट इंक्लूडिंग लॉ, देन देयर मोड ऑफ परफॉर्मेंस, ray diagrams. We have to work with spherical mirrors, spherical mirrors यानी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एंड स्पेरिकल लेंसेस, गोलीय लेंस। ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे कैसे काम करती है, इसके डिटेलिंग हमको पढ़ना है। इसके अलावा इस लेसन में हमको पढ़ना है मिरर फॉर्मूला, उसके बाद है लेंस फॉर्मूला, उसके बाद है स्नेल्स लॉ लेंस के बारे में। तो ये चीजें जो मोटा मोटा आपने देखा ब्लैक बोर्ड पे, इसको नोट कर लें ताकि आपको पता रहे कि इस लेसन में हमको क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन के बाद होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे, फिर उस पर ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ योर लेसन। आपका लेसन का एक छोटा सा सारांश है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम चीजों को कैसे देखते हैं, हाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। हम चीजों को कैसे देख सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बचपन से आपके दिमाग में चीज आया होगा, हम चीजों को कैसे देखते हैं, कोई चीज हमको दिखाई कैसा देता है, उसके पीछे लाइट का कौन सा फिनोमिना या कैरेक्टर है जो काम करता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कमरा है, इसमें 2 रूम है, ए और बी, राइट। यहां पे एक मिरर रखा हुआ है,
प्लेन मिरर जिसका अंदर का सरफेस शाइनी है यानी कि रिफ्लेक्टिव है। आप यहाँ पे एक एक्स है और वाई है, दे आर पर्सन्स हैं एक्स और वाई। एक्स जो है इस मिरर में वाई को देख सकता है। सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। एक्स कैन सी वाई बट वाई कैन नॉट सी एक्स। हाउ इट इज पॉसिबल? इस मिरर में वाई का परछाई को तो एक्स देख सकता है लेकिन एक्स का परछाई वाई नहीं देख सकता। क्या कारण है इसके पीछे? अगर आप देखेंगे यहां पे क्या है, लाइट है। इस कमरे में बत्ती जल रही है, अगर इसमें बत्ती जल रही है तो लाइट एक्स का जो रिफ्लेक्शन है यहां से बी को दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से y को x को y का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आप समझ सकते हैं, मेरा बताने का मतलब ये था कि लाइट इज एसेंशियल टू सी ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट इज ए सेंसेशन ऑफ साइटनेस। दृश्यता के लिए, किसी चीज को देखने के लिए जो सेंसेशन चाहिए, जो चीज काम करता है वो है लाइट यानी कि प्रकाश। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आओ, ए कैन सी बी, सॉरी एक्स कैन नॉट सी वाई बिकॉज देयर इज नो लाइट, बट वाई कैन सी एक्स बिकॉज देयर इज ए लाइट। तो ये लाइट ही एक ऐसा फैक्टर है जो चीजों को देखने में मदद करता है। ये कैसे मदद करता है, हाउ इट इज हेल्पफुल टू सी ऑब्जेक्ट्स, वी विल डिस्कस लेटर ऑन ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने पहले आपको बताया रिफ्लेक्शंस। सेकंड, लाइट इज an electromagnetic wave क्योंकि it can travel in vacuum। लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी निर्वात में या खाली जगह पे, जहां पे कोई मीडियम नहीं है, ऐसी जगह ये मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए ये कभी कभी इसको ज्यादातर हम रे बोलते हैं, लाइट इज अ रे बट इट एक्ट्स एज ऑल्सो वेव, क्योंकि ये केवल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, ये मटेरियल में भी ट्रेवल करता है। व्हाट आर द मटेरियल्स? मटेरियल इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में ट्रेवल करता है एयर में, लिक्विड में ट्रेवल करता है। आप पानी में रोशनी करेंगे तो कुछ दूर तक देखो रोशनी जाता है। इसी तरह कुछ कुछ सॉलिड्स में भी ये ट्रेवल कर सकता है। आगे हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो जो वेव मटेरियल में ट्रेवल करता है तो वो जैसे साउंड वेव है, तो लाइट भी उससे मिलता है। तो लाइट एक ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, मटेरियल में भी ट्रेवल कर सकता है। सो लाइट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रे, इन द फॉर्म ऑफ वेव। जहां पे उसकी जरूरत है उसके हिसाब से वो अपना टर्मिनोलॉजी बदलता रहता है। थर्ड वन, फर्स्ट वन इज लाइट इज सेंसेशन ऑफ साइटनेस, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तीसरा है, let's come to number 3. I'll rub this. Light is a form of energy which can radiate
particles of an object। जब एक किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किसी वस्तु पे लाइट पड़ता है, तो लाइट एनर्जी का रूप होता है, एक ऊर्जा होता है जो उस पदार्थ में, उस ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, यू नो दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स बिकम स्टार्ट रेडिएटिंग। वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, ऑसिलेट करना शुरू करते हैं, दोलन करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी है। इसकी डिटेलिंग, एक एक पॉइंट्स की डिटेलिंग हम आगे जितने भी फंक्शंस करते जाएंगे, पैरामीटर्स देखेंगे, लाइट के फिनोमिनन्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसमें हमको ये चीज़ें प्रूव होती जाएंगी। जो लर्न इट एंड विल रिकैपिचुलाइज इट टाइम एंड अगेन, हम बार बार इसको पुनरावलोकन करते रहेंगे जब आगे बढ़ेंगे। चौथा, द फोर्थ पॉइंट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एज पर कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सर्वमान्य, यानी कि दुनिया में इसको माना गया है, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 के आगे आपको 8 जीरो लगाने हैं, यानी कि कितने हो गए, अबाउट 30 करोड़। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, कैन इमेजिन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या स्पीड होगी। तो ये उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट, लाइट कैन ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे बड़ा, एंड नेवर बेंड्स। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट कर सकता है। अगर उसके मूवमेंट में कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, बेंड हो जाता है, तो वो ट्रेवल नहीं करेगा। तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि बेंडिंग पोजीशन पे ये ट्रेवल नहीं करता, स्ट्रेट लाइन पोजीशन पे ही ट्रेवल करता है। ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइट का या प्रकाश का। चलते हैं लास्ट पॉइंट पे हमारा डिस्कशन का, वो है light, and the last point of introduction, light can exist or seen or observed as रे एंड बीम। दो शब्द मैंने आपको बताया। लाइट को आप दो रूपों में देख सकते हैं, दो तरह से समझ सकते हैं, और दो तरह से ये अवेलेबल भी होते हैं। एक होता है रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरण, और बीम, इसको बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो सनलाइट आता है अर्थ पे, सन से जो लाइट ट्रेवल करके आता है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रे। बट एट द सेम टाइम जब आप टॉर्च इस्तेमाल करते हो, जब टॉर्च ऑन करते हो, तो आप देखेंगे इसमें से बंच निकलता है लाइट का। दिस बंच इज कॉल्ड beam. Therefore, a bunch of rays, bunch of light rays are called beam. However, individual light ray is called ray. तो नंबर ऑफ, जैसे आप एक तीली और उसको गट्ठा बांध देंगे तो झाड़ू बन जाता है, तो झाड़ू आप बीम समझिए, लाइट्स का जो गट्ठा होता है, गुच्छा होता है, उसको बीम्स कहते हैं। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स आपको बताया मैंने इंट्रोडक्शन के लिए,
ये लाइट से संबंधित है। लाइट के बारे में जानकारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आई होप कि आप इनमें से कम मिनिमम 4-5 चीज़ें जरूर याद रखेंगे जो लाइट को परिभाषित करने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर हम एक बार समझ गए तो इसके आगे हम जितने काम करने वाले हैं इस लेसन में और आपके सिलेबस में है, उसमें हमको ये सारी चीज़ें मदद करेंगी। जैसे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज इन द फॉर्म रे एंड बीम, और ऐसे बहुत सारे, द यूनिवर्सल कन्वेंशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, जैसा बताया था अभी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं और हर जगह के लिए, सारी दुनिया के लिए कॉमन है। तो हम चलेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। That is reflection of light. Let's see the very first property of light, प्रकाश का परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज ए प्रॉपर्टी, ये प्रकाश का गुण भी है, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फिनोमिनन ऑफ लाइट, या प्रकाश की परिघटना भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दुनिया में फर्स्ट डेफिनेशन बताते समय मैंने आपको बताया था, द सेंसेशन ऑफ साइटनेस। किसी चीज को हम जब देखते हैं तो देखने में कौन सा चीज मदद करता है, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब सनलाइट या कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है या ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो वो ऑब्जेक्ट इसको सर्टेन एंगल पे वापस भेजता है। ये जो वापस आ रहा है, ये वापस आने वाला जो लाइट है, वो हमारा आंख उसको पढ़ता है। हमारा जो आई होता है, स्पेशल ऑर्गन टू रीड दीज लाइट्स, लाइट को रीड करने में, समझने में हमारी मदद करता है। तो ये जब लाइट, बंच ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आते हैं तो हमारी आंखों पे पड़ते हैं, आंख उसको रीड करता। तो ये जो वापस आने का प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक। बाउंस बैक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाउंस बैक द लाइट्स, देन दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर दुनिया में रिफ्लेक्शन नहीं है, परावर्तन नहीं है, तो वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी चीज को देखना, सपोज आप देखिए एक लेक है, आप बहुत से तालाब का बगल में गए होंगे कई बार, बगल में सुंदर सीनरी है, पहाड़ है, पेड़ है, यहाँ पे सूरज उग रहा है, आप देखेंगे तो ये सेम सीन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जब आप दूर खड़े होते हैं तो आपको ये चीजें, ऊपर की जो चीज है वो पानी में दिखाई देता है। तो इसका जब एग्जैक्ट रेप्लिका या इमेज हमको इस सरफेस पे दिखाई देता है। अब ये पानी में क्यों दिखता है, जमीन में क्यों नहीं दिखता? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये लाइट बाउंस बैक किन सिचुएशन में होगा, आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। Reflection is a phenomenon of light, is a characteristic of light when it falls on any shiny object। shiny भी बोल सकते हैं या स्मूथ भी बोल सकते हैं। किसी चिकनी सतह पे या चमकते हुए सरफेस से जब लाइट टकराता है तो उस लाइट को वो रिटर्न कर देता है सर्टेन एंगल में। इसके कुछ लॉ हैं, आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे। जब वो लाइट बाउंस बैक होता है या रिटर्न होता है और हमारी आंखों पे, आपकी आंखों पे पड़ता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनेबल्ड ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। लाइट में जो परावर्तन करने का प्रॉपर्टी है, गुण है, यही हमको चीजों को देखने में सहायता करता है। इसके लिए कंडीशंस क्या है? द सरफेस शुड बी शाइनी। कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो रिफ्लेक्ट करने वाले सरफेस हैं, जो सरफेस लाइट को रिटर्न करता है, ये शाइनी होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
तीसरा, जो लाइट स्ट्राइक करेगा जिसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। वो लाइट जो एक सोर्स से निकल के एक ऑब्जेक्ट तक जाता है, उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या आपतित किरण, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। ये स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूज कर रहा हूं, ताकि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं स्पेशली साइंस में वो अपना याद रखें और समझने में चीजों को आसानी हो। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, दो नियम हैं जिसको फॉलो करने से रिफ्लेक्शन संभव है और रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन। देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है। हालांकि ये सारी चीजें आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, बट ये थोड़ा सा उसका इलाबोरेट रूप है, इसलिए इसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्शन का टू लॉ है, टू लॉज, दो नियम। पहला है इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal lies in a same plane। ताज्जुब हो रहा होगा आपको, ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ है। आपने छोटे क्लासेस में इसको सेकंड लॉ के रूप में पढ़ा होगा। क्यों फर्स्ट लॉ है इसको भी मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। दूसरा है द एंगल ऑफ आई, पहले इसको आप ऐसे पढ़ते थे, अभी हम थीटा पढ़ेंगे। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर या angle of R। that means इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक मान लीजिए प्लेन मिरर है। नॉर्मली हम मिरर को ऐसे दिखाते हैं, प्लेन मिरर आपने पढ़ा होगा, जो घर में आपका शीशा है, दर्पण है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं रोज। इसमें आप देखेंगे तो एक सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड होता है जिसमें सिल्वर की कोटिंग होती है। ये आगे मैं बताऊंगा स्पेरिकल मिरर पढ़ते समय। सिल्वर की पेंटिंग कोटिंग होती है, उसका बाद पेंट किया होता है ताकि लाइट इसमें से पार ना हो जाए। जिस ग्लास में लाइट पार हो जाता है उसको हम ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं, जो आप खिड़की दरवाजा में लगाते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्लास है जिसमें इस थिक कोटिंग के वजह से लाइट पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकती। ये कोटिंग ज्यादातर सिल्वर या चांदी का होता है। अब इस प्लेन मिरर को अगर आप देखेंगे, सुंदर सा बना दूं, इस तरह मार्क करने का मतलब होता है कि ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है। हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये चिकना सतह और ये खुरदरा सतह। जब यहां पे कोई लाइट गिरता है, कोई भी रे लाइट का गिर रहा है, एक नहीं बहुत सारे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक रे से समझेंगे तो ये उसी एंगल में वापस जाएगा। बोलने का मतलब है पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। यहां पे अगर आप देखें इस बिंदु को, तो हम इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन को हम मानते हैं नॉर्मल या साधारण रेखा। जब किसी एंगल से सनलाइट या कोई भी लाइट उस मिरर में पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, और इसको हम आई से दिखाते हैं।
और जो वापस निकलता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम R से दिखाते हैं। तो जाहिर है ये जो प्लेन मिरर का सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस होता है, इसको अगर आप मैथमेटिकली देखें तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है, इस 180 डिग्री, क्योंकि एक सर्किल हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो हाफ सर्किल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो जब हम इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो जाहिर है इस तरफ ये 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री। अब एक रे इस पे आता है, गिरता है, तो आप यहां से इसका एंगल माप सकते हैं। यहां से इसका एंगल क्या होगा, कौन सा एंगल, इंसिडेंट का एंगल। अगर आप यहां से देखेंगे ये वाला एंगल थीटा और ए वाला एंगल थीटा, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आई एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आर। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। मान लीजिए ये 30 डिग्री पे आया है, जाते समय ये भी 30 डिग्री पे ही जाएगा, ये 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं होगा। ये खासियत है कि जब, क्योंकि इसका रीजन है जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ प्लेन को लेके काफी कंफ्यूजन है लोगों में। प्लेन का मीनिंग होता है अलाइनमेंट, इसको हम बोल सकते हैं अलाइनमेंट, या एक सीध में होना। जैसा ये मान लीजिए एक मिरर है और यहां से एक सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये सनलाइट इसी डायरेक्शन में ऊपर को जाएगा, वापस जाएगा, ये सनलाइट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये जो अलाइनमेंट है, पोजीशनिंग है, इसी को हम बोलते हैं प्लेन। अगर इस मिरर को हम थोड़ा सा दूसरी तरह से बना के आपको दिखाएं, मान लीजिए आप यहाँ पे एक आपने मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है और ये मिरर का बेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है ऐसे होगा, ये जो पॉइंट अलाइनमेंट अगर बात करते हैं तो अलाइनमेंट जो है इस तरह से होगा। नॉर्मली हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, इसमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्लेन का मतलब है जब एक ही बिंदु में, एक ही अलाइनमेंट में, एक ही सीध में जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिले हुए हों, तभी एंगल आई एंगल आर के बराबर हो सकता है। इसीलिए ये सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, समझने की कोशिश करें। पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर हमको कब मिलता है, जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। तो पहला जो रिफ्लेक्शन में काम होता है ये, उसके बाद हमको जो निष्कर्ष, इन्फ्रेंस हम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या निकालते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Theta I is equal to theta R. So this is about reflection of light. जो आपने पढ़ा था छोटे क्लासेस में, उससे थोड़ा सा इसमें इलाबोरेशन है। ये कभी भी फर्स्ट लॉ नहीं हो सकता, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्यों है, क्योंकि पहले ये सिचुएशन क्रिएट होता है इसमें, जब तक इंसिडेंट रे उसमें आएगा नहीं और रिफ्लेक्शन होगा नहीं। और रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे को हम मेजर तभी कर सकते हैं जब उसमें एक नॉर्मल परपेंडिकुलर हम मान के चले। तो इस सिचुएशन में ही एंगल आई एंगल आर के बराबर हो सकता है। तो दिस इज द सेकंड लॉ एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ। दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें और भी बहुत सारी डिटेलिंग है कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है,
स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू वेरी मच.